खूब कहा है किसी ने, पंछी अपने पाँव के कारण जाल में फंसता है, लेकिन मनुष्य अपनी जुबान के कारण। हेलो एवरीवन, इट्स मी निशिता एंड यू आर वाचिंग द एंड पीस। एक छोटा सा गांव था, वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। वो गांव में आने जाने वाले साधु महात्माओं को भोजन करवाता था। एक दिन एक साधु महात्मा उसके घर भोजन करने के लिए आए। वो ब्राह्मण उनके लिए पानी लाने के लिए कुएं के पास गया। वो पानी लेकर आ रहा था। उस वक्त एक चील सांप का शिकार करके उसे आसमान में लेके जा रही थी और सांप के मुंह में से जहर टपक रहा था। वो जहर टपकते हुए जो ब्राह्मण के हाथ में पानी का घड़ा था उसमें गिरा। अब ब्राह्मण को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो तो पानी लेकर साधु महात्मा के पास गया और उन्हें पानी पिलाया। पानी पीते ही साधु महात्मा की मृत्यु हो गई। अब ये देखकर ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया। वो अपने आप को कोसने लगा कि ये कैसे हो गया आखिर। अब चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा कि प्रभु, इस ब्रह्म हत्या का पाप हम किसे दें? ब्राह्मण को दे? तो यमराज ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अपने सेवा भाव से उस साधु महात्मा के लिए पानी लेकर जा रहा था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो फिर चित्रगुप्त ने पूछा, तो क्या हम चील या फिर सांप को इस ब्रह्म हत्या का पाप दे सकते हैं? तो यमराज ने कहा, चील का स्वभाव है कि वो सांप का शिकार करती है और सांप का स्वभाव है कि उसमें जहर होता है, तो उसमें उस दोनों की भी कोई गलती नहीं है, तो उसे भी हम ब्रह्म हत्या का पाप नहीं दे सकते। तो चित्रगुप्त ने कहा, तो हम इस ब्रह्म हत्या का पाप आखिर किसे दें? तो यमराज ने कहा कि अब इस पाप को पेंडिंग रखो, इसका हिसाब हम बाद में करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद एक साधु महात्मा उस गांव में आए और वहां बाहर एक औरत बैठी थी। उससे पूछा कि इस गांव में कोई ऐसा ब्राह्मण है जो हम साधु महात्मा को भोजन करवाता हो? तो उस औरत ने उस साधु महात्मा से कटाक्ष में कहा, हाँ, वो ब्राह्मण का घर कुछ दूर सामने है, जाओ, वो आपको खाना खिलाने के साथ वैकुंठ भी पहुंचा देगा। अब ये सुनते ही यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो हमारा ब्रह्म हत्या वाला पेंडिंग पाप था, जिसका हिसाब करना बाकी था, वो पाप इस औरत पर दिया जाए। तो चित्रगुप्त ने पूछा, आखिर ऐसा क्यों प्रभु? तो यमराज ने कहा कि उस औरत ने, जो सेवाभावी ब्राह्मण था, जो अच्छा इंसान था, उस पे बिना सोचे समझे दोष लगाया है। क्योंकि ब्राह्मण ने तो ऐसी कोई गलती की ही नहीं, लेकिन फिर भी उस औरत ने उस पर दोष लगाया, इसलिए इस ब्रह्म हत्या का पाप उस औरत पर दिया जाए। तो किसी के भी बारे में बोलने से पहले पूरी परिस्थिति की जांच कर ले, सत्य जान ले। हम कहते हैं कि मैंने ये आंखों से देखा हुआ है, अपनी आंखों से देखा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी आंखों से देखा हुआ भी कभी गलत हो सकता है। और इस दुनिया में बहुत सारे पेंडिंग पाप पड़े हैं जो आप पर भी आ सकते हैं। तो किसी के भी बारे में बोलने से पहले पूरी परिस्थिति की जांच कर ले, पूरा सत्य जान ले। सो होप ये कहानी आपको अच्छी लगी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।